हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और उन्होंने दिस ईयर पीपीएमटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया था और वो वेट कर रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग जो है वो कब आएगी, कब हम इसमें अप्लाई करेंगे और कब हम आगे अपनी एडमिशन्स जो हैं वो लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अपने कॉलेजेस में एडमिशन्स ले भी चुके थे पर वो चेंज करना चाहते थे, या फिर कईयों को अलॉट हुई नहीं थी कोई सीट, कोई भी रीज़न की वजह से। तो अब आपके लिए एक और गोल्डन चांस जो है वो आया है और लगभग ये आपका दिस ईयर का आखिरी चांस ही है। तो इसमें जो अप्लाई करने का शेड्यूल है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं रिगार्डिंग नर्सिंग एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शेड्यूल को हम देखना शुरू करते हैं। तो शेड्यूल जो है वो आपको दिखा रही हूँ, फिलहाल मैंने आपको स्क्रीन पर भी वो शो किया है। तो इस शेड्यूल के हिसाब से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट की तरफ से ये है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का ये शेड्यूल है जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स लेना चाहते हैं। तो लेट्स सी कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कब तक ये कर सकते हो। तो डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशंस जो हैं वो कहते आ जाएगा 3rd of 9th month 2024। तो मतलब ये जो 3rd सितंबर तक है तब तक इसमें आपको ये शेड्यूल जो है वो वैकेंसी जो खाली जगह है, मतलब जहाँ पे जितनी हैं उसका आ जाएगा। फिर है हमारे पास जो पीपीएमटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो सबमिट करेंगे अपनी ऑनलाइन जो प्रेफरेंसेस हैं वो ये सबमिट कर सकते हैं 4th of 9th month से 9th of 9th month तक। मतलब जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज हैं आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। आई विल सजेस्ट अब आप काफ़ी सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस को सिलेक्ट कर देना जहाँ भी आप जाना पसंद करते हो कॉलेज में, क्योंकि जो आपको अच्छे लगते हैं फिल कर दो, आपके लिए ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। इससे एक ना सही तो दूसरा, दूसरा ना सही तो तीसरा, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा ना अगर उसमें सीट्स हुई तो एक बार आप अटेम्प्ट मतलब फिल जब करने लगोगे तो ज़्यादा कॉलेजेस को ही करना। फिर है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, वो आपको चलेगी 10th of 9th month से 11th of 9th month 10 और 11 तारीख को। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आपको 13th of 9th month को आ जाएगा। और ऑब्जेक्शंस फिर इसके लिए वो आप जो एस्पिरेंट्स हैं वो कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी से 14th of 9th month को। अगर कोई कहते चेंज होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट में तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर कंसिडर करके ऑब्जेक्शंस को फिर जो लिस्ट है वो डिस्प्ले होएगी 16th of 9th month को। और कैंडिडेट जिसको वो जो सीट मिली है वो अपने रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, मेडिकल चेकअप करवाएंगे, डिपॉजिट करेंगे अपनी फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट से। और ये 17th of 9th month से लेके 21st of 9th month तक आप इसमें ये वाला काम करेंगे। तो ये था भाई आपके लिए जो थर्ड काउंसलिंग आई है उसका शेड्यूल। अभी इसमें कुछ दो इम्पॉर्टेंट नोट हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो कहते ऑलरेडी ज्वाइंटेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिन्होंने किसी ना किसी कॉलेज में जो सीट है वो ली हुई है और वो सरेंडर करना चाहते हैं अपनी सीट, तो वो सरेंडर कर सकते हैं अपने जो कॉलेज है उसमें। वो ये कर सकते हैं 2nd of 9th month 2024 तक ये वो काम कर लेंगे। फिर कहते हैं हम ये बताना चाहेंगे कि भाई जो कुछ सीट्स होती हैं नोट 2 में जो लिखा गया है, कहते कुछ बच्चों ने जैसे अभी सीट्स ली हुई हैं वो फिर सीट छोड़ेंगे, फिर नया कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो इस चक्कर में कुछ सीट्स क्रिएट हो जाती होती हैं और जब नए बच्चे फिल करेंगे तो वो सीट्स फुलफिल हो जाती होती हैं। तो ऐसा ही आपको नोट 2 में लिख रखा है कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अभी आप अप्लाई करेंगे तो कहते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप अपग्रेड या शिफ्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है उसमें, अगर उसमें सीट्स हैं या कितनी फिल्ड हुई हैं उसके बेसिस पे। कोई भी सीट कहते अगर बनती है थर्ड काउंसलिंग में तो मतलब वो किसी ने छोड़ी होगी या वो मतलब सेकंड में जैसे बच्चों ने छोड़ दिया कॉलेज कोई, जैसे लेट्स से कोई ए कॉलेज है वहाँ पे किसी बच्चे को अलॉट हुआ था, उसने वो कॉलेज छोड़ दिया तो वो सीट क्रिएट होगी। अब थर्ड काउंसलिंग में जो बच्चा अप्लाई करेगा जो भी उसमें मतलब फिट आता होगा
मतलब जिसके मार्क्स ऊपर होंगे तो उसको वो मिल जाएगा। तो ऐसा ही है। तो कहता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही चॉइसेस को फिल करो जो कि खाली उसमें दिख रही हैं, वैकेंसी सीट्स जिसमें दिख रही हैं। कई बार सीट्स ऐसे और भी क्रिएट हो जाती होती हैं जो बच्चे छोड़ते रहते हैं। तो आप ये ना देखो कि उसमें सीट्स हैं या कितनी, आपको जो अच्छे लगते हैं वो कॉलेज फिल कर दो और जो सीट्स में दिख रहे हैं वो भी फिल कर दो। मैं तो यही कहूँगी कि दोनों फिल कर दो, क्योंकि उन्होंने ये लाइन मेन लिखी हुई है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फिल ओनली दोज चॉइसेस और प्रेफरेंसेस विच आर रिफ्लेक्टेड इन वैकेंसी पोजीशन ऑफ सीट्स। मतलब कि जो कहते हैं वैकेंसी पोजीशंस दिखाई गई हैं सीट्स की, जरूरी नहीं कि आपने वही फिल करने हैं कॉलेज, जो नहीं भी दिखाया वो भी फिल कर दो। अगर सीट कहीं क्रिएट हुई तो हो सकता है आपको मिल जाए, आप क्यों अपना अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर रहे हो। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द प्रेफरेंस चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस कैटेगरी कोटा एज पर देयर चॉइस। वो अपनी चॉइस के हिसाब से फिल करें, ना कि सिर्फ वो कॉलेज जिसमें खाली सीट्स की लिस्ट हमें आई है। सीट्स जो हैं वो थर्ड काउंसलिंग में वो दी जाएंगी, सेम वही क्राइटेरिया जो आपका मेरिट कम चॉइस या प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से। मतलब जो जिसका अच्छा होगा स्कोर, जो जैसे 2 बच्चे आए हैं किसी सेम कॉलेज के लिए, तो जिसके मार्क्स ज़्यादा ऊपर होंगे उसको वो पहले मिल जाएगा, फिर दूसरे वाले को तो मिलेगा अगर उसमें कोई और सीट है तो, नहीं तो फिर अगला कॉलेज। ऐसे ही बस ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, अब थर्ड राउंड की ये बारी है जिसमें इस हिसाब से, इस शेड्यूल के हिसाब से सारा प्रोसेस चलेगा। तो आपका जो डिज़ायर्ड कॉलेज है, जो आपकी चॉइस है, वो आप फिल कर दीजिए। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वही बताया है कि पहले सीट सरेंडर होगी, या आप पहले उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट करो जिसमें आप हो कि हम चेंज करना चाहते हैं, या जो न्यू कॉलेज आप लेना चाहते हो आप उनसे कॉन्टैक्ट करो कि हम न्यू लेना चाहते हैं। तो या आप जो पहले तो अपने जो प्रेजेंट कॉलेज है उनसे पूछो कि जो हमारी सीट है जो फ़िलहाल हमारे ली हुई है वो कैसे एडजस्ट होगी, जो फ़ीस है हमारी वो कैसे एडजस्ट होगी। तो यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो नहीं, जो आपने सिर्फ कॉलेज को दी है फ़ीस, वो वाली कैसे एडजस्ट होगी। और न्यू कॉलेज में देखो कितनी सीट्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके देखो कि आपकी मेरिट कितनी जाती है भाई, तो कितनी सीट्स अभी उसमें हैं, आपका कितना चांस है कि उसमें आ जाएगा, तो वो फिल करो। बाकी हमारी सजेशन तो अभी ये है कि अगर तो आपको अच्छा वाला कॉलेज मिल रहा है फिर तो आप एडमिशन्स लो, ट्राई करके देख लो थर्ड काउंसलिंग में। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो बिल्कुल अपनी मर्जी से, जिसको पंजाबी में बोलते हैं जी साध के, एडमिशन्स लो। पर जिसको नहीं भी अच्छा कॉलेज मिल रहा वो कोई बात नहीं, घबराओ मत, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेपरेशन शुरू कर दो। दिस ईयर किसी ऐसे कॉलेज से डिग्री करने से बेहतर है जो अच्छा नहीं है, जहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है ना, मतलब प्रैक्टिकली नहीं सीखने को मिल रहा, ट्रेनिंग नहीं अच्छी लग रही, ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे कॉलेज से डिग्री करने से बेटर है कि आप ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर किसी अच्छे कॉलेज में जाएं जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हों। देखो डिग्री अब ये तो है नहीं कि आपने बार बार करी जानी है, पूरी अपनी ज़िंदगी में आप मेन ये डिग्री है कि आप मास्टर्स आगे करोगे इसी के बेसिस पे करोगे ना, जो आपको इसमें नॉलेज है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट बनेगा उसी के हिसाब से आपकी आगे पूरी लाइफ जो है वो टिकी हुई है। तो जल्दबाजी में और सिर्फ ये सोच के कि मेरे फ्रेंड्स मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगी, इस फियर में ना अभी एडमिशन्स ले। आप उससे बेटर होगा कि ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर किसी अच्छे कोर्सेज की जो प्रिपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर दें। हमने एनुअल कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेस हैं। दिस ईयर भी हमारे रिजल्ट्स बहुत एक्सलेंट रहे हैं। आप इस चैनल पे जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं। हमारे PPMAT में भी टॉप रैंकर्स जो हैं वो आए हैं, उसके अलावा PGI में भी सिलेक्शंस हुई हैं, बच्चों की एडमिशन्स हुई हैं, GMCH में भी रिजल्ट्स हैं एंड मैनी मोर। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस डिस्प्ले नंबर पर। आपको ऑनलाइन में ज्वाइन करते हैं तो लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस हैं, आप साथ के साथ डाउट पूछ सकते हैं। आउट ऑफ क्लास टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी, आपके पास टीचर्स के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होंगे, आप मैसेज करके अपने डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं। फुल सिलेबस की कवरेज आपको करवाई जाएगी। एनुअल कोर्सेज में तो कम से कम 2 बार आपका सिलेबस हो ही जाता है, ये एनुअल कोर्स ही है अभी जो आप ज्वाइन करते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारा स्पेशली डिज़ाइन पोर्टल है जिसमें फुल सिलेबस का थ्योरी क्वेश्चंस हैं और एंड पे जाके फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे आपको एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग एम्स के अलग, PPMAT के अलग, PGI के अलग, GMCH के अलग, ऐसे।
और वीकली टेस्ट सीरीज चलती है, लाइक एवरी मंडे देयर इज टेस्ट। जो भी हमने उस वीक में कवर किया है उसका टेस्ट रहता है, जिससे आपको भी और हमें भी प्रोग्रेस का पता चलता रहता है कि स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है, और क्या अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं जो अब लिए जाने चाहिए। फुल सिलेबस का कवरेज भी आपको रहेगी, वीकली टेस्ट सीरीज चलेगी, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी करवाएंगे एंड पे, और अभी से आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम ना वेस्ट कीजिए, स्पेशली दिल ना छोड़िए और अपनी डेडिकेशन के साथ तैयारी जो है वो शुरू कीजिए। अगर आप खुद से भी कर रहे हैं देन इट्स ओके, बट आप प्लीज़ मोटिवेशन अपने बना के रखिए और पूरे जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमें इस डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर कोर्स डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लो, और ये भी बताओ कि अभी आपका डिजायर्ड कॉलेज कौन सा है जिसमें आप जाना चाहते हो। कमेंट्स में ज़रूर बताओ। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल बेस्ट।